बंधुओं ऐसे ही साधु की बात है। साधु अपने वेश में है, पहचाना जाता है साधु है। साधु जा रहा है, कोई व्यक्ति है, उसके पास भार है किसी चीज का, कोई उसने उठाना है। समझदार आदमी कभी साधु को नहीं टोकेगा मेरा भार उठवा दो। और कोई जाता, भाई साहब जरा हाथ लगवा देना, जरा उठवा देना। और कोई जाता हो, साधु जा रहा हो, उसको नहीं टोके। साधु है, साधु को नहीं टोकना चाहिए। ये बिना कहे किसने उपदेश दिया? वेश ने। यह है वेश बड़ा महत्वपूर्ण है, जो लोक में पहचान करवाता है। पुलिस और मिलिट्री की पहचान वेश से हुई, साधु की पहचान उसके वेश से होती। आप कहोगे फिर आप यूं क्यों कह रहे थे कि ये तो खाली दिखावे की चीज है, ये तो बड़े काम की चीज है। मैं कब कह रहा हूं काम की चीज नहीं है, बड़े काम की चीज है। पर बात तो समझो, कहां तक लोक में पहचान है, वेश लोक में पहचान है। कल्याण, आत्मोद्धार, कर्म निर्जरा, मोक्ष की प्राप्ति वो साधना से होगी, वेश से नहीं होगी। समझ गए भाई? मुक्ति जो प्राप्त होगी वह साधना से होगी। ये लोक के लिए है, संसार में पहचान है, आदमी पहचाना जाता है। संत जा रहे हैं, कोई आदमी कितना बड़ा साधक को वेश के न होने पर आपको क्या पता है कितना बड़ा साधक है क्या है, लेकिन वेश अगर है आप तत्काल हाथ जोड़ेंगे, नमन करेंगे, आप उसका आदर सत्कार करेंगे, इससे पहचान होती है। तो बंधुओं क्या कहा यहाँ पर कि साधु की जो पहचान है वह वेश से है, कल्याण साधना से है। ये जो चार बातें बताई ये साधना की बताई। आपने क्रोध जीत लिया, साधना की बात है। अहंकार जीत लिया, साधना की बात है। माया कपट को जीत लिया, साधना की बात है। लोभ जीत लिया, साधना की बात है। बात करते हैं साधु शब्द की। साधु शब्द का अर्थ होता है साधनोति परम कार्य। सुनना, समझना। साधनोति जो साधना करता है, किसकी? परम कार्य की। संसार के कार्य हैं, परम कार्य एक ही है, उसका नाम मुक्ति है। परम कार्य की साधना, मुक्ति के लिए साधना करना, वह परम कार्य है। जो परम कार्य की साधना करे उसको साधु कहते हैं। वो साधु होता है, परम कार्य की साधना करने वाला। परम कार्य की साधना अगर नहीं करता है तो फिर साधु की बात नहीं, वो केवल वेश और दिखावा भर है। परम कार्य की साधना आवश्यक। महात्मा कबीर ने परम कार्य की साधना करने वाले साधु की बात कही। कबीर सोई दिन भला, अद्भुत बात कही। कबीर वो दिन महान है, भला है। कबीर सोई दिन भला, जा दिन संत मिलाही। जिस दिन संत के दर्शन हो जाए वो तो बड़ा सौभाग्यशाली दिन है, संत के दर्शन हो जाए। जा दिन संत मिलाही, अंक भरे भरी भेटिया। कबीर तो अपनी बात कहते वैसे, अंक भरे, चिपट जाओ। चिपट जाने का अर्थ यही नहीं होता, उससे जुड़ जाओ, तात्पर्य यह है। अंक भरे भरी भेटिया, पाप शरीर हो जाए, उसका स्पर्श पाकर
तुम्हारे जो पाप हैं वो नष्ट होंगे। संत का दर्शन, संत का मिलन, संत का स्पर्श इतना महान और इतना ऊंचा होता है। ये जो ऊंचाई आई कहां से आई? साधना से आई। और वो साधना क्या, किस रूप में है, आपको मैं महापुरुषों की बात बताता हूं। शंकराचार्य जो वैदिक धर्म के महान विद्वान ज्ञानी हुए, उन्होंने अपनी एक छोटी सी पुस्तक में लिखा और कहा, कई संतों, जरा सा सवाल है, जरा सा इतना सा, कई संतों साधु कैसे होते हैं? बस ये जरा सी बात। शंकराचार्य ने कई कैसे होते हैं? संतों संत होते हैं। कैसे होते? कई साधु की क्या बात होती है? साधु कैसे होते हैं? अब शंकराचार्य ने जो उत्तर दिया इस अपने ही प्रश्न का, प्रश्न भी उनका, समाधान भी उनका। उन्होंने लाल पीले सफेद कपड़ों की बात नहीं की, साधु कैसे होते हैं। उन्होंने कहा, अखिल वीतरागा, जो पूरी तरह से वीतरागी होते हैं वो संत होते हैं। क्या बात कही, क्या विलक्षण बात कही। वीतराग शब्द का, मैं अपनी बात कहूं, थोड़ी बहुत स्वाध्याय करते हैं, जैन धर्म का तो ये शब्द है ही वीतराग, कम देखने में आया। शंकराचार्य ने प्रयोग किया वीतराग शब्द का, और अन्यत्र कम देखने में आया। वीतराग शब्द का प्रयोग शंकराचार्य ने किया, और क्या कहा? अखिल वीतरागा, जो वीतरागी होते हैं। और वीतरागी कौन होते हैं? जिनका राग और द्वेष ये लय हो जाए, नष्ट हो जाए, वो वीतरागी होते हैं। संत कैसे होते हैं? जो वीतरागी हो वो संत होते हैं। वीतरागी, राग और द्वेष के विजेता। राग और द्वेष बंधुओं, ये भाव कर्म है। राग और द्वेष भाव कर्म है। राग और द्वेष से चार कषायों की उत्पत्ति होती है, वो बीज हैं, और ये वृक्ष पत्ते, फूल और उसके फल हैं। कौन? क्रोध, मान, माया, लोभ। ये राग और द्वेष से चार कषाय उत्पन्न होते हैं। और वीतराग कौन है? जो राग और द्वेष का विजेता हो, इन्हें जीत ले, वह वीतरागी होता है। संत कौन है? जो इनको, कषायों को, राग और द्वेष को, इनको जीत लेता है, वह संत होता है। संत की बात चल रही है, थोड़ी सी और बात करते हैं। संत कैसे, क्यों कर होते हैं? सर्वभूत दयावंतो, क्या पंक्ति है। सर्वभूत दयावंतो, प्राणी मात्र पर दया करने वाले। हाँ भाइयों, क्या बात भाई? प्राणी मात्र पर क्या करने वाले? सार्वभूत, भूत जीव को कहते हैं। सार्वभूत, सारे जीवों पर दयावंतो, जो दयावान होते, सारे जीवों पर, सब पर दया करते हैं। चाहे वो शेर जैसा हिंसक प्राणी है तो भी दया है, चींटी जैसा निरीह प्राणी है तो भी दया है। सबके ऊपर समान रूप से जिनके अंतर में, मन में दया होती है, सर्वभूत दयावंतो, सबके लिए दयावान होते हैं। अहिंसा निरता सदा, अहिंसा उनके रोम रोम में समाई होती है। निरत डूबे होते हैं, किसमें? अहिंसा के समुद्र, उस अमृत में ऐसे होते हैं।
परुषम चने भाषन्ते, जो कठोर नहीं बोलते, परुष कठोर को कहते हैं। परुषम न च भाषन्ते, कभी कठोर नहीं बोलते हैं। सदा संतो द्विज प्रिया, ऐसे संत लोक के वंदनीय होते हैं, जो सबके प्रति दया रखते हैं, जिनका जीवन अहिंसामय है, जो कभी कठोर बोलते ही नहीं हैं। ऐसे जो संत हैं वे संत बंधुआ इस जगत के वंदनीय होते हैं। जैन कथा चर्चा करना चाहूंगा। साधु एक जा रहे थे। कथा के सूत्र प्रारंभ के बाद में जोड़ेंगे। सहज रूप से भिक्षा के लिए निकले थे, जा रहे थे। उनका महल के नीचे से गुजरना हुआ। ये महल है, ये हवेली है, उन्हें क्या, वो तो भिक्षा के लिए निकले थे। जहां उपयुक्त समझ उस घर में चले जाएं, उसके नीचे से गुजरे थे। उस समय राजा और रानी, कुछ मौसम अच्छा रहा होगा, कुछ मन में खुशी होगी, दोनों ही महल के छज्जे में अपने आसनों पर, सिंहासनों पर बैठे हुए बाजार की शोभा देख रहे थे। लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। इसी को लोग कहते हैं भाई बड़ी रौनक आवे, बड़ी चहल पहल है, बड़ा मन लग रहा है। यहाँ तो अकेलापन लगता ही नहीं, बड़ी अच्छी चहल पहल है। लोग आ रहे थे, लोग जा रहे थे, और वो देख रहे थे राजा रानी प्रसन्न हो रहे थे। इसी में उस साधु का आना हुआ। राजा ने भी देखा साधु को, रानी ने भी देखा, और वह साधु अपनी गति से चलता हुआ महल के सामने से नीचे से होकर गुजरा। साधु चला गया। साधु को देखकर रानी किन्हीं ख्यालों में खो गई। कोई बात, कुछ क्या थी, कोई थी पुरानी बात याद आ गई, ख्यालों में खो गई। आना ही था याद कि आंसू निकल पड़े। आना ही था याद कि आंसू निकल पड़े। आंसू किसी याद के साथ कैसे जुड़े। रानी ने पल्लू लिया, राजा देख रहा था। रानी कुछ विचारों में इतना खोई, उसे ख्याल न रहा राजा बैठे हैं और तुझे देख रही। आंखें पहुंची, रानी ने ऊपर देखा। राजा तो बड़े ध्यान से देख रहा था। क्या बात, क्या हुआ? रानी, महाराज क्या बात है? कुछ नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, यूं ही आंसू आ जाए। सच बताओ क्या बात, क्यों रोना आया? महाराज कुछ याद आ गई। क्या याद आ गई? आपने साधु को देखा? हाँ देखा, अभी गया इधर से। ये जैन साधु था। अच्छा,
अपने राज्य में इधर ये नहीं होते, इधर नहीं आते, पता नहीं कहाँ से आ गया ये। तो फिर रोने की क्या बात हुई? महाराज ये जैन साधु हमारी राजधानी में आए थे। मेरा एक ही भाई था, वह इनके पास चला गया और इन्होंने बहका लिया। मेरा अकेला भाई था, मेरा अकेला भाई मेरे माँ बाप का लाडला, वो हमें छोड़कर इनमें शामिल हो गया। पता नहीं क्या इन्होंने कहा, क्या किया, छोड़ के चला गया। अब मेरा कोई भाई नहीं है जिसके मैं राखी बांध सकूं। मेरे माँ बाप का कोई लाडला नहीं है, एक ही था, वो चला गया। ये ऐसे होते हैं, इतने खराब होते हैं। ये तो महाराज क्या कहूं, खराब होते हैं कैसे। पर वो एक बार इनके पास गया था, पता नहीं क्या हुआ। आज भी बहुत लोग समझते हैं कि साधु साध्वियां बच्चों को बहका लेते। आज भी सोचते हैं वो उनके संस्कार थे, उनको वैराग्य हो गया, ये नहीं। ये आज भी बहुत लोग कहते हैं पता नहीं क्या कर दिया, क्या मंत्र जादू टोना कर दिया हमारे बच्चे को, वो तो घर में रहना ही नहीं चाहता। आज भी बहुत लोग, और जो अच्छे अच्छे जैन परिवार हैं वो भी यही बात कहते हैं, हमारा बच्चा बहका लिया। रानी ने ये बात कह दी, राजा ने सुनी, उसके मन में द्वेष भड़क गया।